श्री गुरु शरण से श्री गुरु चरणों में आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम बंधन। हे मित्र बंधुओं, आज हम आपको वहाँ ले चल रहे हैं जहाँ पर हरि के दर्शन होते हैं, जो हमें गुरुदेव प्रभु ने अति कृपा करके हमें कराए। वही दर्शन का अनुभव हम आप सभी को आज कराना चाहते हैं। तो हे मित्र बंधुओं, क्या भगवान है? क्या भगवान को समझा जा सकता है? क्या भगवान को पाया जा सकता है? क्या भगवान को देखा जा सकता है? क्या भगवान को सुना जा सकता है? क्या भगवान को पढ़ा जा सकता है? क्या भगवान विद्या है? क्या भगवान ब्रह्मांड है? क्या भगवान है लोक हैं? क्या भगवान ये देश हैं? क्या भगवान ये प्राण हैं? क्या भगवान ये देह हैं? क्या भगवान ये पेड़ हैं? क्या भगवान ये लीलाएं हैं? तो इन सारी अवस्थाओं को देखने, सुनने, समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ हो जाइएगा प्रभु। तो चलते हैं बंधुओं। इसी अवस्था के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करते हैं और आपको भी कराते हैं। हे बंधुओं, आप भी हमारे साथ अक्षर ब्रह्म में प्रवेश कर लीजिए। अक्षर ब्रह्म जैसे ही हम इस चक्र में प्रवेश करते हैं, तैसे ही हमारा बाल स्वरूप हो जाता है और हम अपने आप को स्कूल में पाते हैं। और हमारे शिक्षक महोदय, हमारे गुरुदेव प्रभु हमें पट्टी पर छोटा बड़ा का पाठ पढ़ाने का प्रथम पाठ प्रदान करते हैं और हम सब छोटा बड़ा, छोटी बड़ाई, छोटाऊ और बड़ाऊ ये सारी विद्याओं के शब्दों का अनुसरण करने लगते हैं, लिखने लगते हैं। इन्हीं शब्दों के प्रथम अक्षर छोटा आ और बड़ा आ में हम आपको प्रवेश कराते हैं। तो हे मित्र बंधुओं, आप सबसे पहले छोटे आ में प्रवेश कर लीजिए। अब छोटे आ के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो यही स्वरूप शून्य हो जाता है और अंधकार में प्रवेश कर जाता है। जब यही छोटा शून्य होकर के अंधकार में प्रवेश करता है तो अंधकार शब्द तक इस प्रक्रिया को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ बार खड़ी का प्रावधान है। बार खड़ी का मतलब है 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के। यही 12 खड़ी है, यही 12 ज्योतिर्लिंग है, यही 12 की व्यवस्था है। तो हम 12 में प्रवेश करते हुए छोटे आ की जब बार खड़ी पढ़ेंगे तो 11वें नंबर पे अम शब्द आ जाता है। 11वें नंबर पे अम शब्द आ जाता है। यही अम शब्द जब शून्य होकर के अपनी लीलाओं को शून्य करता है तो यही शब्द अंधकार अपने आप को अंधकार में पाता है। तो हम भी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम उसी छोटे आ के साथ ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर आने की लीला है। ऊपर आते हैं तो यही छोटा आ हमें अंतर्यामी के स्वरूप में दर्शन प्रदान कराता है। यह परमात्मा की प्रथम लीला चक्र है। अंतर्यामी प्रभु का पहला नाम और पहला घर है। अंतर्यामी यह साकार भी है और निराकार भी है। इस लीला को हम छोटे आ के माध्यम से देख सुन समझ रहे हैं। अंतर्यामी। अब अंतर्धनयामी इस महानाम का हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो अंतर्धनयामी, अंतर माने होता है हृदय। तब हम अंतर को उठा करके अपने हृदय में प्रवेश करा लेते हैं। तो छोटा हा से मिल जाता है, हृदय में हा आता है और छोटा अंतर्यामी से मिल जाता है बंधुओं। तो अंतर शब्द को जैसे ही उठाया तो वह हृदय में प्रवेश कर जाता है और हा से मिल जाता है। इस तरह से ब्रह्मांड की पूरी लीला प्रकट हो जाती है और वो हमारे हृदय में ही मौजूद रहती है।
बाहर बाहर डोलने वालों, भीतर हैं भरतार, भीतर हैं भरतार। तो वो हमें भीतर ही मिल जाते। हे मित्र बंधुओं, आप भी इस अक्षर के नैया में बैठ कर के हमारे साथ विचरण कर रहे हो, इसलिए आपके हृदय में भी हरि का उदय हो गया है। तो आप भी अपने अपने हृदय में हरि के दर्शन कर लीजिए। वह हमारे हृदय में ही विराजमान रहता है। ऐसे ही आ शब्द हमारे हृदय में आया, आ से लेके हा तक वर्णावली प्रकट हो जाती है। इस आ से लेके हा तक वर्णावली में छोटा बड़ा से लेकर के सा तीन सा प्रकट होते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक ही शब्द से जब काम चल जाता है तो परमात्मा ने इस वर्णावली में तीन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? सा। इन तीनों शब्दों की लीलाओं में प्रवेश कराते हुए भगवान हा बन जाते हैं, यानी इसी हा से बार खड़ी में प्रवेश करते हुए वो हरि बन जाते हैं और अनंत हो जाते हैं। तो आ से लेके हा तक यह पूरी वर्णावली प्रकट हो जाती है बंधुओं। आ अंतरिक्ष में चला जाता है, हाट के स्वर पाताल में चला जाता है। यह परमात्मा की विराट स्वरूप लीला है। अब हम आ के साथ अंतरिक्ष में मौजूद हैं और हा के साथ पाताल में मौजूद हैं। हाटकेश्वर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आ के साथ अंतरिक्ष में तारकेश्वर भगवान के दर्शन पा रहे हैं। यह दोनों अक्षर की विधियों की लीलाओं से हम सारे संसार में रमण कर रहे हैं। जैसे कि बड़ा आनंद भी मिल जाता है और आदमी को पाता है, छोटी इस लोक में मौजूद है, बड़ी ईश्वर की कृपा को पाता है। जब तक हम पर ईश्वर की कृपा है, ई की मात्रा लगी हुई है, तब तक हम सब शिव में हैं। और ये बोलने वाला राम है, इसका नाम है राम, तब तक हम सब शिव राम हैं। और जैसी छोटी बड़ी ईश्वर ने अपनी कृपा को हटाया कि हम सब हो जाते हैं और मेरा राम पलट जाता है। फिर छोटा हुआ आता है, फिर उन्नति, फिर वही उत्पत्ति, फिर बड़ा फिर वही ऊंचाइयाँ को पा करके हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। हम सब ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। तो हम धीरे धीरे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल ऊंचाइयों को बढ़ते चले जाते हैं और आसमान में हवाई जहाज में बैठ जाते हैं। तो कितनी ऊंचाई पर हम पहुंच जाते हैं, परंतु आखिरकार भगवान की लीला क्या है और हमारी लीला क्या है? हम ऊंचाई को पाना चाहते हैं और जो मूल गति है वह नीचाई को पाना चाहती है। हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, परंतु हमारे विज्ञान भगवान ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। यानी हम नीचे से 1-2 करके 100 की ओर जाते हैं और वैज्ञानिक प्रक्रिया 100 से नीचे की ओर आती है। यह प्रभु की लीला है बंधुओं। तो इस तरह से भगवान आकाश में भी मौजूद हैं, भगवान पाताल में भी मौजूद हैं। अब आप धरती पर देख लीजिए, वह ही छोटा समस्त विश्व में महाशक्तिशाली और महादेशों में महादेश के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं अमेरिका। सारे विश्व की महाशक्ति इस समय भी आज अमेरिका के पास मौजूद है और वो विश्व में अपना दबदबा बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिका के पास छोटा आ मौजूद है। इसलिए विश्व में आज भी वह सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे हिंदुस्तान के पास हा शब्द मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान के पास हिमालय मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान के पास कैलाश शिखर मौजूद है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में सदा हरि विद्वान विराजमान और सबके दर्श पास में बने रहते हैं। यह हमारे हिंदुस्तान की परम कृपा है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान की भूमि परम भूमि मानी जाती है। इस हिंदुस्तान की भूमि के कण कण में ब्रह्म शक्ति वास करती है। जो इस हिंदुस्तान की भूमि को अपने हृदय से मल लेता है ना, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए हिंदुस्तान की भूमि को पवित्र कहा गया है। इसलिए हिंदुस्तान की भूमि देवताओं की भूमि है। सब कहते हैं
क्या 33 कोटि देवी देवता? हाँ, हमारे परमात्मा अनंत हैं, वो अनंतानंद हैं, वो अनंत 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 विभागों में रमे हुए। कभी भी किसी भी एक विभाग से हमारा कार्य नहीं चलता। इस देश की रक्षा हेतु जिस प्रकार हमने अनेक विभाग बनाए हैं, इसी प्रकार हमारे परमात्मा भी अनेक हैं, भगवान भी अनेक हैं। वो अनेक विभागों में, अनेक अनेक अवस्थाओं में, अनेक अनेक कार्यों को संभाले हुए आज भी भगवान प्रत्यक्ष स्वरूप से मौजूद रहते हैं। अगर हमें बुखार आ जाती है तो हमारे भगवान डॉक्टर बन करके आज भी विराजमान है, बैठे हुए। आप डॉक्टर के पास जाइए, गोली दवा ले लीजिए, आपकी बुखार दूर हो जाएगी। ये कौन है? ऐसा प्रभु की लीला है। भगवान हमारे वैज्ञानिक हैं। भगवानों में भगवान वैज्ञानिक हमारे सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं। भगवान हमारे ब्रह्मा जी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने वेद विद्या अनुसार वैज्ञानिकता प्रकट की और वही वैज्ञानिक बनकर के इस धरती की रचना करते रहते हैं। पहले से आज तक निरंतर, आज भी इस भूधरा पर निरंतर रचनाएं नई नई हो रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। जो नए नए आविष्कार करने वाला है वो कौन है? वो हमारा वैज्ञानिक है, वो हमारा विज्ञान है। और जो रोगों से मुक्त करने वाला है वो हमारा डॉक्टर है। और जो नवीन निर्माण कराने वाले हैं वो हमारे भगवान इंजीनियर साहब महोदय जी हैं। भगवान के इसी स्वरूप अवस्था में भगवान विचरण करते रहते हैं। भगवान सबके अंदर मौजूद है। जिसके अंदर जितनी शक्ति है उतने प्रतिशत भगवान उसके अंदर मौजूद है। जितनी असत्य शक्ति है उसके अंदर उतना, उसके अंदर उतना अंधकार में रावण शक्ति उसके अंदर मौजूद है। और जितनी उसके अंदर सत्य शक्ति है उसके अंदर राम शक्ति मौजूद। सभी के अंदर ये शक्तियाँ वास करती हैं। तो हे मित्र बंधुओं, वीडियो 11 मिनट 50 सेकंड का हो गया है, लंबा हो गया, इसलिए इसको यहीं विराम देते हैं। और फिर ऐसे ही अद्भुत रहस्य तत्व लीला फिर अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। प्रणाम प्रभु।